और अब खबर ऐसी जिहाद फैक्ट्री की जहां से देश को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही थी। तेलंगाना के निजामाबाद का अब्दुल कादिर कराटे सिखाने के नाम पर सैकड़ों युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें दंगा फैलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। अब्दुल कादिर अपने 3 साथियों शेख सादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन के साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। चारों ने 200 पीएफआई समर्थकों की फौज भी खड़ी की थी। इनको घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही दूसरे धर्म के लोगों पर अटैक करने और देश को अस्थिर करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। काले कपड़े से चेहरा ढकने से इन शातिरों की काली करतूतों पर पर्दा नहीं पड़ सकता है। ये सभी देश में अशांति, अलगाव, दंगा फैलाने के आरोपी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक्टिव मेंबर हैं। इनकी साजिश कितनी खतरनाक, कितनी जहरीली थी, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सब हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रच रहे थे। समाज को दंगों का गहरा जख्म देना चाहते थे। ये लोग पीएफआई के बलबूते दंगाइयों की ऐसी फौज तैयार कर रहे थे जो एक इशारे पर शहर शहर सांप्रदायिक तनाव का तांडव करने को तैयार थे। इनके मंसूबे इतने नफरती थे कि देश पर अस्थिरता का संकट मंडराने लगता। ट्रेनिंग कैंप में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, मासूम युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। मोटिवेशन के नाम पर युवाओं के दिमाग में जहर भरा जा रहा था ताकि आदेश देने पर दूसरे धर्म के लोगों पर हमला किया जा सके। साथ ही देश में अनरेस्ट पैदा करने की साजिश भी रची जा रही थी। काले नकाब से ढके इन आरोपियों के नाम शेख सादुल्ला, मोहम्मद इमरान, अब्दुल मोबिन हैं और इनका गुरु घंटाल है ये चेक शर्ट वाला आरोपी। इसका नाम है अब्दुल कादर। अब्दुल कादर का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त में जब अब्दुल कादर आया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। अब्दुल कादर पेशे से कराटे टीचर है और उसने शेख सादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन के साथ मिलकर साजिश के तारों को जोड़ने का काम किया। चारों शातिरों की चौकड़ी ने 200 पीएफआई समर्थकों की फौज खड़ी की। उनको घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। इन लोगों ने सैकड़ों नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया। उनको गलत पाठ पढ़ाकर उनके दिमाग में नफरत के बीज बोए। उन्हें दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करने और देश को अस्थिर करने का टारगेट दिया। अब्दुल कादर कराटे मास्टर है। लीगल अवेयरनेस और कराटे क्लासेस के नाम पर वो ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। वो ऐसा मटेरियल फैलाते हुए पकड़ा गया जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती थी। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता को भी गहरा धक्का लग सकता था। अब्दुल कादर दुनिया को दिखाने के लिए तो कराटे टीचर है, लेकिन जब तेलंगाना के निजामाबाद जिले की पुलिस ने इसे पकड़ा और इसकी करतूतों की पड़ताल की तो वो भी सन्न रह गई। अब्दुल कादर दंगाइयों की ऐसी फौज तैयार करने में जुटा था जो देश के टुकड़े टुकड़े कर सके। ये कराटे क्लास के नाम पर ट्रेनिंग कैंप चला रहा था और युवाओं को नफरती पाठ पढ़ा रहा था। अब्दुल कादर को बहुत जल्द शेख सादुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन का साथ मिला। चारों ने मिलकर अपने शैतानी इरादों को और पुख्ता किया। इनके पास जो सामान जब्त हुआ उनमें पीएफआई के बैनर, कराटे स्टिक, चाकू, लाठियां, डंडे तो शामिल हैं ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो किताबें जिनमें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटी का जिक्र है। आरोप है कि किताबों से निकला ज्ञान डायरेक्ट ट्रेनिंग कैंप में आने वाले शागिर्दों को ट्रांसफर किया जाता था। ये ऐसी तालिबानी सोच के लड़के तैयार करने में जुटे थे जो रिमोट का बटन दबते ही एक्शन मोड में आ जाते और ना सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरे देश में आग लगाने में सक्षम होते। इनके पास से पीएफआई के बैनर, चाकू, कराटे स्टिक, लाठी, डंडे बरामद हुए हैं।
पिछले 2 सालों से अब्दुल कादर जगत्याल और निजामाबाद के पीएफआई के सदस्यों से जुड़कर उन्हें कराटे सिखाने और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाने की सीख दे रहा था। పెంచే విధంగా షరియత్ చట్టాలను నేర్పుతూ पुलिस की जांच फिलहाल शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होने का अंदेशा है। पुलिस ने यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक रूप से दक्षिण भारत बेहद संवेदनशील है। ऐसे में पीएफआई जैसे संगठन और अब्दुल कादर जैसे लोग स्थिति को विस्फोटक बनाने में जुटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।